आज के इस वीडियो के माध्यम से हम मैकेनिकल इंजीनियर के लिए बेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई भी इंजीनियर पास आउट होकर के निकलता है तो उसको डिपार्टमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, जिससे कि वह अपने करियर को बहुत आगे तक नहीं बढ़ा पाता है। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो मैकेनिकल इंजीनियर के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण जितने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे डिज़ाइन, प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, सर्विस इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, पीएमजी, सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे ताकि आप अपने करियर को बहुत आगे तक लेकर जा सकें। देखिए, अगर आप पास आउट होकर के किसी कॉलेज से निकलते हैं तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होता है। अगर आप इंडस्ट्री में भी जाते हैं तो भी वहां पे बहुत सारा ऑप्शन होता है कि आप किस डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं, आपका फेवरेट डिपार्टमेंट कौन सा है। तो मैं आपको बताऊं तो किसी भी कंपनी में अगर आप जाइएगा तो वहां पे बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 1 पे आता है आपका डिजाइन डिपार्टमेंट। डिजाइन डिपार्टमेंट जो होता है किसी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का बैकबोन होता है। डिजाइन डिपार्टमेंट में आने के लिए आपके पास अलग अलग सॉफ्टवेयर की नॉलेज भी होनी जरूरी है, जैसे कि कैड, ऑटोकैड, ये सारी जो चीजें हैं आपके लिए बहुत जरूरी हैं। इसके साथ ही साथ अगर अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर मार्केट में आते हैं तो आपको डेटेड रहना पड़ेगा, यानी लगातार लर्निंग करना पड़ेगा, आपको लगातार अच्छे अच्छे डिजाइन बना करके कंपनी को देना पड़ेगा। दूसरा जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है आपका प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन का जो डिपार्टमेंट होता है, एक तरीके से बात करें तो सबसे ज्यादा मेहनत प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में ही होता है, क्योंकि वहां पे एक्चुअली में प्रोडक्शन हो रहा होता है किसी भी प्रोडक्ट का, और जहां पे हैवी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा, जहां पे ज्यादा प्रोडक्शन होगा किसी भी प्रोडक्ट का, वहां पे जाहिर सी बात है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर आपको मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, तो आप प्रोडक्शन को छोड़ करके अन्य किसी डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, बेहतर रहेगा आपके लिए। तीसरे डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो वो डिपार्टमेंट आपका होता है क्वालिटी का डिपार्टमेंट। क्वालिटी का डिपार्टमेंट एक्चुअली में जब फाइनल प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाता है तो क्वालिटी का डिपार्टमेंट उस प्रोडक्ट में क्वालिटी को देखता है कि वो जो प्रोडक्ट हमारा बना हुआ है, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, किसी प्रकार की कमी तो नहीं है, या फिर किसी प्रकार की अगर उसमें कमी है तो वो फिर से प्रोडक्शन को देता है, वहां पे फिर से उससे प्रोडक्ट में सुधार होकर के फिर आगे पास होता है। तो क्वालिटी का डिपार्टमेंट एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट होता है, अलग से ये पर्टिकुलर आपका डिपार्टमेंट होता है। अगर आप एक बार क्वालिटी डिपार्टमेंट में इंटर कर गए तो इसका मतलब यह है कि आप अपने करियर को लंबा ले जा सकते हैं, अच्छे करियर ग्रोथ आपके पास हो सकता है क्वालिटी डिपार्टमेंट में। अगला आपके पास जो होता है मैकेनिकल के स्टूडेंट है तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। वैसे तो मैकेनिकल मेंटेनेंस के लोग ही मेंटेनेंस पे ज्यादा जाते हैं, लेकिन अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है तो आप मेंटेनेंस में जा सकते हैं। इसमें मशीन की मेंटेनेंस करनी पड़ती है, और अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पर बताऊं तो मेंटेनेंस इंजीनियर का काम कुछ खास नहीं होता। मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर का जो काम होता है वो सिर्फ यही होता है कि अगर मशीन में किसी तरीके की खराबी आ गई तो मेंटेनेंस इंजीनियर उसको सही करता है। इसके अलावा जब तक मशीन परफेक्टली रूप से चलती रहती है तब तक उनका कोई काम नहीं होता। इसके बाद आपका आता है सर्विस इंजीनियर। सर्विस इंजीनियर में आपको क्या होता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट बना होता है उसको आउटसाइड में जाकर के इंस्टॉल करना होता है, यानी सर्विस इंजीनियरिंग का जो काम होता है एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये आउटसाइड जॉब है, यानी कि आप इसमें आपको डेली कंपनी आना जाना नहीं रहना है, आपको आउटसाइड फील्ड वर्क ही मिलेगा। फील्ड वर्क अगर आपको मिलता है तो जितने सारे फील्ड में आपके खर्चे आते हैं वो सारे कंपनी आपको पे करती है। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन रहता है और वो रहता है आपका मार्केटिंग का। मार्केटिंग का ऑप्शन जो रहता है वो काफी सारे लोग चॉइस नहीं करते हैं, लेकिन ये एक अच्छा डिपार्टमेंट है अगर आपका इंटरेस्ट है तो। इसमें आपके कंपनी के प्रोडक्ट को सप्लाई करना होता है, कंपनी के लिए ऑर्डर लेना होता है। तो ये जो आपका डिपार्टमेंट होता है ये आपका मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होता है। मार्केटिंग के डिपार्टमेंट के बाद अगर हम बात करें आपका, तो अगला आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट आपका डिपार्टमेंट होता है पीएमजी का, जिसमें प्रोडक्ट मैनेजमेंट ग्रुप का ये डिपार्टमेंट होता है। जो भी आप पीएमजी अगर ज्वाइन करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक्सपीरियंस रहना जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम पीएमजी में एक्सपीरियंस लोग ही हायर किए जाते हैं। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में एक्चुअली आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे बात का नॉलेज आना चाहिए, यानी आपके पास डिजाइन, प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, सर्विस, मार्केटिंग, सभी बातों का अगर थोड़ा थोड़ा नॉलेज है या फिर डीपली
बेसिकली नॉलेज है, तब जाकर के आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में रह सकते हैं, क्योंकि आपको सभी ब्रांच के, सभी डिपार्टमेंट के अलग अलग इंजीनियर्स के साथ तालमेल बना करके काम करना होता है, और आप ये तालमेल तभी बना सकते हो जब आपके पास नॉलेज रहेगा। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्पेशल लोग ही रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस काफी अच्छा होता है, नॉलेज काफी अच्छा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि मैकेनिकल के सभी डिपार्टमेंट के बारे में, जैसे डिजाइन, प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, सर्विस, मार्केटिंग एंड पीएमसी के बारे में आपको नॉलेज हो चुकी होगी। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं और आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में। इसके साथ ही साथ अगर आपको कोई अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।